उसकी इच्छा हुई कि बॉस को गाली दे, जमकर गाली दे, पर वो ऐसा कर नहीं सका, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो जो बॉस अकारण ही उसमें खुंदक खाए रहता है, कुछ करने के बाद तो वो खुलकर सामने आ जाएगा। काम करना तो दूर, ऑफिस में उसका जीना मुहाल हो जाएगा। अगर पानी सिर से ऊपर निकल गया तो 25,000 रुपए देने वाली ये सफेद पोस्ट नौकरी से उसे हाथ धोना पड़ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो शालू का क्या होगा, आराध्य का क्या होगा? वो नन्ही सी जान भी मुश्किल में पड़ जाएगी, जिसने अभी पिछले महीने अपना पहला जन्मदिन मनाया है। तो क्या वो ये जिल्लत की नौकरी ऐसे ही करता रहेगा? उसे याद है कि पिछली बार जब नौकरी में इंचार्ज ने उसकी नीयत पर शक किया था, तो 1 सेकंड की देरी गवाए बिना वो नौकरी को लात मारकर वहां से निकल गया था। घर आया और शालू को उसने पूरी बात बताई। शालू ने कहा, मुझे मेरे पति पर गर्व है। तो उसने रुआंसा होकर पूछा था कि तुम्हें गर्व तो है, लेकिन इस गर्व से घर का खर्च नहीं चलेगा शालू। शालू ने न जाने कहां से उसके हाथ पे करीब 40,000 रुपए लाकर रख दिए और कहा, आप अपनी बीवी को क्या समझ रखे हैं? घर का अर्थशास्त्र वो अच्छे से जानती है। आप में हुनर है, इसलिए मुझ पर विश्वास कीजिए, आपको जल्द ही एक दूसरी और उससे बेहतर नौकरी मिलेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसे 20 की जगह 25,000 पगार वाली नौकरी मिली। कुछ दिन तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर वही। और अब उससे भी बुरा हो चुका था। क्या किया जाए, चिंता ने उसे घेर लिया था। उससे खाना नहीं खाया जाता था, निवाला उसके हलक में अटक जाता था। शालू कमाल की मनोवैज्ञानिक थी, बिना बताए ही उसकी परेशानियां समझ लेती थी। क्या बात है, आजकल तुम्हारी भूख को क्या हो गया है? लगता है जैसे मजबूरी में खाना खा रहे हो। तबीयत ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ, सब कुछ ठीक ही तो है। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? टिफिन में पूरा ले जाता हूं, खाना भी पूरा खाकर आता हूं। 5 सालों से आपकी बीवी हूं, आपके रग रग से वाकिफ हूं। लगता है इस ऑफिस का बॉस भी खड़ूस है। उसने लगा कि शालू ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। मैं क्या करूं शालू, जरूर मुझ में कोई कमी है। मैं एडजस्ट नहीं कर पाता हूं, और लोग हैं कि सालों साल एक ही जगह नौकरी करते रहते हैं, उनका कोई झगड़ा ही नहीं होता बॉस से। क्योंकि वो लोग आपकी तरह खुददार और ईमानदार नहीं होते। बेईमानी उनकी कमजोरी और चापलूसी उनकी फितरत होती है। हम तो कुछ भूखे रह लेंगे, लेकिन आप समझौता मत कीजिए। शालू, हम 2 नहीं हैं, अब 3 हैं। तो क्या हुआ? शालू ने कहा, आपको पता है ना कि आराध्य एक खुददार बाप का बेटा है। वो भी हिम्मत बांधे रहेगा, आप परेशान मत होइए। इतना सुनते ही उसने धीरे से कहा, हम सब की हिम्मत तो तुम हो शालू। बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। शालू ने प्यार से आराध्य को गोद में लिया और दोनों ने नई योजना पर काम करना शुरू कर दिया। ये कहानी है श्री सुरेंद्र कुमार अरोड़ा जी की, जिसका नाम है हिम्मत।